Hello programmers and future programmers, welcome to the complete C Sharp course where you start your coding journey with Ali Code Journey. तो C Sharp के इस सीरीज में प्रीवियसली हमने जाना कि व्हाट आर लूप्स इन C Sharp और वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना सीखा। लेकिन आज हम जानेंगे कि C Sharp के अंदर एरेज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और एरेज के अंदर हम वैल्यू किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो एरेज के अंदर हमारे पास टू टाइप्स की एरेज होती हैं। वन इज वन डायमेंशनल एरे एंड अदर इज सेकंड डायमेंशनल एरे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि वीडियो रिलेटेड जितने भी लेक्चर नोट्स आने वाले हैं वो आपको नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आप जाके सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो रिलेटेड। एंड साथ ही हर वीडियो के रिलेटेड एक क्विज दिया गया है, उसको भी आप परफॉर्म करके अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो पे, व्हाट आर एरेज इन C Sharp। नो, एरेज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक कोड की तरफ चलें, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने विजुअल स्टूडियो में आके, तो पहले जब हम क्या करते थे, अगर हमने कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती थी वेरिएबल को, तो हम क्या करते थे, कोई वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल क्रिएट करते थे। लाइक अगर हमने किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स असाइन करने हो तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा यहाँ पे इंट के नाम का, इंट मार्क्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे उसको मैं मार्क्स असाइन कर दूंगा जितने भी हमारे पास मार्क्स होंगे। लेकिन अब क्या हो कि अब हमारे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने सेव करने हो, तो अगर हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, हम कितने ही वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक 100 वेरिएबल, 1000 वेरिएबल्स। तो ये हमारे लिए काफी टास्क जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास यूज होते हैं एरेज। तो अब यहाँ पे बजाय इसके कि मैं हर यहाँ पे स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करूँ, लाइक इंट मार्क्स 1 इक्वल्स टू 54, और यहाँ पे मैं इसको कर लिया कॉपी, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स असाइन करूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एरेज, जिसमें मैं सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूँ। वो किस तरह, यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे सिंटैक्स ऑफ एरे की तरफ। तो एरे लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप आएगी, और डाटा टाइप के बाद यानी कि किस टाइप की हम अपनी एरे क्रिएट करना चाहते हैं। इट कैन बी एन इंट, स्ट्रिंग और अ फ्लोट एरे। और उसके बाद जिस तरह हम अपने वेरिएबल को नेम देते थे, इस तरह हम अपनी एरे को भी नेम देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे दिया हुआ है एरे नेम। अब इस तरह हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इंट टाइप की एरे क्रिएट करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंट कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम एरे का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन आ जाता है, और यहाँ पे हमने अपनी एरे को वैल्यू असाइन कर दी, और जहाँ पे हम अपनी एरेज को वैल्यू असाइन करते हैं इसे कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने अपनी एरे को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने अपने एरे का सिंटैक्स लिखने के बाद जो भी हम इक्वल के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, वो हमारे पास एरे के अंदर सेव हो जाता है। अब ये किस तरह होता है, एरे के अंदर हम यूज करते हैं इंडेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमारे पास एक 5 साइज की हम एरे ले लेते हैं। तो 5 साइज की एरे के अंदर वो हमें मेमोरी के अंदर उस एरे के 5 सेल क्रिएट कर देगा, जिसको हम नाम दे देते हैं, शुरू कहाँ से होंगे, 0 1 2 3 4। एरे हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होगी, और 0 इंडेक्स से लेके कितना हमारा साइज होगा, अगर हमारे पास 5 साइज है एरे का, तो वो हमारे पास 4 तक आ जाएगी। उसके बाद 0 इंडेक्स के अंदर हमारी ये वाली वैल्यू सेव हो जाएगी विच इज 10, और 1 इंडेक्स के अंदर हमारे पास वैल्यू सेव हो जाएगी 20, और सिमिलरली इसी तरह हमारे पास 4 इंडेक्स के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी 50 करके हमारे पास वैल्यू सेव हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास एरे का लॉजिक काम करता है। अब अपने प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं किस तरह हम एरे को अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इससे आगे जाते जाते मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि हमारे पास एक फिक्स्ड साइज की भी एरे होती है। वो किस तरह, हमें नहीं पता कि हम एरे कितनी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक कोई भी यूजर है वो 100 साइज की एरे क्रिएट कर सकता है, या कोई यूजर है वो चाहे तो 1000 साइज की एरे क्रिएट कर सकता है, जो कि अननेसेसरी स्पेस लेगी हमारे डिस्क के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अपनी एरे को एक साइज फिक्स कर देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है। हम अपनी एरे को उसी तरीके से लिखते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा टाइप और एरे नेम के साथ। बाद में हम क्या करते हैं, उसी न्यू का कीवर्ड यूज करके डाटा टाइप लिखते हैं, सेम प्रीवियस वाले, ठीक है। ये वाली हमारे पास डाटा टाइप
सेम ही रहेगी और यहाँ पे हम अपनी जो एरे का साइज रहने वाला है वो हम साइज को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास फिक्स साइज एरे होती है। लाइक एक क्लास में सिर्फ अगर हम 30 साइज की एरे क्रिएट कर देते हैं तो उस स्टूडेंट को अगर हमने हर एरे में एक रोल नंबर असाइन करने तो मैक्सिमम हमारे पास कितने 30 रोल नंबर ही उस एरे के अंदर असाइन हो सकते हैं। इस तरह हम अपने प्रोग्राम में एरे में लिमिटेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ और हम अपनी एरे को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरेज इन सी शार्प। और अब मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ इंट नाम की और यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगा और उस नाम का एरे का मैं नाम रख दूंगा मार्क्स नाम रख दूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा कुछ 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें असाइन कर दूंगा। लाइक हमारे पास पहला स्टूडेंट अब्दुल्ला उसके हम मार्क्स लगा लेते हैं 99 मार्क्स आए। बाद में हम उसके कर लेते हैं हसन नाम रख लेते हैं तो 65 मार्क्स हमने कर लिए। अली हमने 34 मार्क्स कर लिए और इसी तरह हम कर लेते हैं एक मुआज नाम रख लेते हैं 76 और यहाँ पे हम एक के 12 मार्क्स रख देते हैं। इस तरह करके हमने कुछ 5 मार्क्स असाइन कर लिए और यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। अब हमने कोई भी मार्क्स को शो कराना हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन करके और यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपने जो हमने एरे जिस नाम से क्रिएट की हुई थी वो हम वेरिएबल लिखेंगे मार्क्स और उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स लिख देंगे कि कौन से हम इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको शो कराना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लूंगा। अब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आउटपुट में शो होगी, यहाँ पे हमारे पास 99 वैल्यू शो होगी और यहाँ पे इसने 99 शो करा दिया। अब यहाँ पे तो हमने एक वैल्यू को एज अ आउटपुट शो कराया लेकिन अगर हमने सारों को इकट्ठा शो कराना हो तो ऐसे नहीं कि हम बारी बारी कंसोल डॉट राइट लाइन करके स्टेटमेंट लिखेंगे, इस तरह नहीं हम करेंगे। हम क्या करेंगे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा। बल्कि इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अगर हमने किसी भी एरे का साइज प्रिंट कराना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं अपनी एरे का नाम लिखूंगा जो कि हमारे पास मार्क्स है और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा के लिख दूंगा लेंथ। तो इससे क्या होगा हमारे पास मार्क्स जो एरे है उसका हमें लेंथ बता देगा कि हम उस एरे की साइज कितना है। तो यहाँ पे इसने बता दिया 5 साइज है हमारे पास एरे का। ये आपको फंक्शन का पता चलिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस सारे एरे को हमने शो कराना है अपने कंसोल में। तो यहाँ पे मैं फोर लूप लगाऊंगा और शुरू करूंगा इंट आई इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है एरे का और यहाँ पे मैं इस तरह अपनी फॉर लूप को कंप्लीट कर दूंगा। नाउ अब यहाँ पे हमने लिखा है मार्क्स डॉट लेंथ मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एरे की साइज ले लेगा जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 और i इज लेस देन 5 मीन्स कि हमारे पास 5 से लेस देन चलेगा 4 तक और फोर्थ इंडेक्स में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करा देगा एट लास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है हमारे पास 12 वैल्यू है, इसको शो करा देगा। तो यहाँ पे इसको अब इरेज करते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सभी एरे के मार्क्स को प्रिंट कराने के लिए लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और इनको एक फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक डॉलर साइन लगाऊंगा और उसके बाद हम इसके अंदर अपना सेंटेक्स लिखना स्टार्ट करेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और जहाँ पे हमने वेरिएबल प्रिंट कराने होते हैं वहाँ पे उस चीज़ को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई प्लस 1 क्योंकि हमें आई की यहाँ पे वैल्यू रहेगी 0 और यहाँ पे हमें आई से एक बड़ी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आई प्लस 1 साथ हमें शो करा दें डबल कॉमा और साथ में वो क्या करे सीक्वेंस वाइज हमारी एरे को प्रिंट कर दें। तो वो किस तरह यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अपने जो एरे हमने क्रिएट की हुई थी उसका नाम और यहाँ पे मैं साथ इंडेक्स लिख दूंगा, यहाँ पे आई रहेगा और यहाँ पे मैं एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसने सीक्वेंस वाइज जो अपनी एरे है इसको अपने कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हमारे पास जो है वन डायमेंशनल एरे जो है इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नाउ अब हमारे पास आती है टू डायमेंशनल एरेज। अब इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास एरेज थी उसको हॉरिजेंटल लाइन में जिस तरह हम सीक्वेंस वाइज शो करा सकते थे उस तरह कर लिया। लेकिन अगर
2D एरेज में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अपना पेन टूल इस्तेमाल करूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक टिक टैक टो गेम जिस तरह होती है, हम यहाँ पे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली टू साइड्स पे हम अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास 2D एरे में होता है कि हम एक कॉलम एक टेबल के जरिए अपने वेरिएबल्स को कंसोल के अंदर शो करा सकते हैं। वो किस तरह, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम अपने 2D एरेज के सिंटैक्स की तरफ। तो जहाँ पे हम क्या करते थे, वन डायमेंशनल एरे में हमारे पास जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होती थी, उस वहाँ पे सिंपल होती थी, दरमियान में हमारे पास कॉमा नहीं था होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दरमियान में कॉमा आएगा जो कि हमारी 2 डायमेंशनल एरे की साइज को बताएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एरे का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ इंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 एंड 3। नाउ 2 स्टैंड्स फॉर रोज, ठीक है, हमारे पास 2 स्टैंड्स फॉर रोज एंड 3 स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। लाइक हमारे पास इसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स रहने वाले हैं। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होती है। लाइक अगर मैं लिखता हूँ इंट 3 और 3, तो इसमें हमारे पास क्या 3 रोज होंगी और 3 हमारे पास कॉलम्स रहने वाले हैं। इस तरह हमारे पास 2D एरेज काम करती हैं। नो अब हम 2D एरेज के एलिमेंट्स की पोजीशंस को जानेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक 3x3 की एरे है। तो 3x3 की हमारे पास एरे किस तरह होगी, एक इस तरह 3x3 की एरे होगी। अब यहाँ पे हमारे पास यानी कि हर एलिमेंट की पोजीशन हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पे है एरे की। तो यहाँ पे हमारे पास 3x3 में जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन होगी उसे हम कहेंगे 0 और 0 की पोजीशन, लाइक 0 रो एंड 0 कॉलम। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पोजीशन होगी वो हमारे पास होगी 0 और 1, और जो हमारे पास सिमिलरली थर्ड होगी वो हमारे पास आ जाएगी 0 और 2 करके। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1 2 करके, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2 0 करके, 2 1, और हमारे पास 2 2 करके। इस तरह करके हमारे पास एरेज की पोजीशन डिफाइन होती है। लाइक जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ था, इस साइड में मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड पे हमारी रोज आएंगी और राइट साइड पे हमें कॉलम्स बताए जाएंगे कि कॉलम्स कौन सा कॉलम का नंबर है ये। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में अपने वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं कि लाइक हमारा वेरिएबल एरे की किस पोजीशन में है 2D एरे। ना अब हम देखेंगे कि 2D एरेज को हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2D एरेज, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक 2D एरे क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक इन टाइप की एरे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक कॉमा डाल दूंगा। इसका मतलब कि हमारे पास इन टाइप की एरे है और इसका नाम है मार्क्स रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, मार्क्स की वैल्यू असाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीछे करेंगे और यहाँ पे मैं इसको इस तरह करके लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहली रो क्रिएट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऐड कर लेता हूँ। तो पहली वैल्यू मैं रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम पहली रो में स्टूडेंट 1 के मार्क्स एंटर कर रहे हैं। लाइक पहले स्टूडेंट के हम मार्क्स रख लेते हैं 10, सेकंड के हम रख लेते हैं 8, और दूसरे सब्जेक्ट के तीसरे सब्जेक्ट के हम रख लेते हैं मार्क्स 9। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉमा डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले के 9 फर्स्ट सब्जेक्ट में उसके 9 मार्क्स आए, सेकंड में मैं कर लूंगा 7 मार्क्स आए, और थर्ड में हमारे पास 6 मार्क्स आए। और सिमिलरली इस तरह मैं एक और रो क्रिएट कर लूंगा जिसमें मैं कहूँगा पहले सब्जेक्ट में उसके 10 मार्क्स आए, दूसरे में भी उसके 10 आए, लेकिन तीसरे में वो 0 नंबर ले गया। तो इस तरह करके मैं अपनी 2D एरे को क्रिएट कर लूंगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी 2D एरे को प्रिंट कराना है, और 2D एरे को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा नेस्टेड फॉर लूप का। अब हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हमने पढ़ ली हुई है, लेकिन हमने नेस्टेड फॉर लूप नहीं पढ़ी। और यानी कि इस लेक्चर के बाद आप नेस्टेड फॉर लूप को बकायदा पढ़ सकते हैं, यानी कि थोरोली कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं एक हल्का सा आपको हिंट दूंगा कि हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज कैसे कर सकते हैं, और थोरोली हम उस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेस्टेड फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप को। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक फॉर लूप बनाता हूँ, और यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिखता हूँ i इज लेस देन 3, और यहाँ मैं कर लेता हूँ i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर लूप लगाता हूँ। इसे कहते हैं
इनर लूप। जो हमारे पास आउटर लूप होती है वो हमारे पास रोज को क्रिएट करती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास जो आउटर लूप होती है वो हमारे पास रोज को कंट्रोल करती है, और जो हमारे पास इनर लूप होती है वो हमारे पास कॉलम्स को कंट्रोल करती है। वो किस तरह अभी हम आगे चलेंगे और आगे जाके आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। तो यहाँ मैं इंट जे नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह करके इस लूप को भी लिख लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिखता हूँ एरे, और उसके बाद अपने जहाँ पे हमने जिस पोजीशन पे अपनी एरे को हमने प्रिंट कराना है यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल्स का नाम शो करा लूंगा। लाइक हमें रो की जगह पे वो शो करा दे जो जिस पोजीशन पे हमारे पास आई की वैल्यू है, और जे पे हमें वो शो करा दे जिस पोजीशन पे हमारे पास जे की वैल्यू है। तो ये हमारे पास 2D एरे को प्रिंट कैसे करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये जहाँ पे हमारे पास 10 लिखा हुआ है, इसकी यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है 0 और 0 पोजीशन है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आई की वैल्यू भी 0 हो और जे की वैल्यू भी 0 हो तो ये हमारे पास 10 को शो करा देगा अपने कंसोल के अंदर। तो यहाँ से हम अपनी लूप को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आई की क्या वैल्यू रहेगी, 0 रहेगी, और चेक करेगा कंडीशन को, दैट इज ट्रू, आई इज लेस देन 3। तो ये हमारे पास कंट्रोल को ले जाएगा इनर लूप के अंदर, और यहाँ पे चेक करेगा दूसरी हम यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, दैट इज जे इज लेस देन 3, और जे हमारे पास जे की क्या वैल्यू है, 0। तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारे पास चले जाएगा इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू भी आ जाएगी 0, जे की वैल्यू भी आ जाएगी 0, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, और दोबारा से कंट्रोल चला जाएगा इस लूप के पास, और इस कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। जे प्लस प्लस होगा, अब जे की क्या वैल्यू होगी, जे की वैल्यू होगी 1 वैल्यू होगी। अब क्या करेगा, जे की कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, 1 इज लेस देन 3 हमारे पास ट्रू हो गया, इसको दोबारा से शो करा देगा। अब जे की वैल्यू यहाँ पे 1 लेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, और 0 और 1 पे हमारे पास क्या है, 8 है, तो इसको शो करा देगा। इसी तरह ही ये रिपीट करता रहेगा जब तक जे की वैल्यू हमारे पास 3 नहीं हो जाती। तो सपोज जे की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होगी 3, तो ये हमारे पास इनर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कंट्रोल को ले जाएगा बाहर, और आई की वैल्यू अब प्लस कर देगा, और जहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी वहां पे अब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू 1 होगी, मीन्स के यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब दोबारा से इसके इस लूप के अंदर जाएगा, और जे की वैल्यू अब हमारे पास दोबारा से 0 से स्टार्ट होगी, और 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी इसको प्रिंट होता रहेगा। यहाँ पे रहेगा 1 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 1, और फिर हमारे पास आ जाएगा 1 2। ये जब हमारे पास 1 3 आएगा, ये वाली लूप हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट इज 2। तो यानी कि इस तरह हमारे पास ये नेस्टेड फॉर लूप काम करती है। अब मैं यहाँ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले इरेज करता हूँ, और अपने कंसोल के अंदर हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको नेक्स्ट लाइन में करके लिखा है। ठीक है, हर एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में करके लिखा है। वो क्यों, क्योंकि जब हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं तो जब भी हमारे पास लाइन अगली एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या होगी, अगला एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट कर दूँ तो इससे क्या होगा, जब भी हमारे पास इनर लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा तो ये उसी लाइन में आता रहेगा। ठीक है, तो साथ में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लस का लगा के एक स्पेस भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि जब भी एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो तो साथ ही हमारे पास एक स्पेस भी ऐड कर दें। तो इससे क्या होगा, हमारी जो रो होगी वो एक ही लाइन में एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही रो खत्म हो जाए यानी कि नेक्स्ट कॉलम अपडेट हो तो नेक्स्ट लाइन में वो चला जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लगा दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन लगा दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो अब मैं यहाँ पे इसको शो करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरे जो है वो शो हो जाएगी 10 8 9 9 7 6 10 10 0, और इसने क्या किया, अपनी एरे को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो जो हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में थॉरोली कवर करने वाले हैं, और एरेज के साथ एक और टॉपिक भी इसके साथ कवर करते हैं, वो है फॉर ईच लूप का। वो भी हम जाके अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो, पिछली वाली वीडियो, ये वाली वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आपस में रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी
तो वो भी जाके देख सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको प्रैक्टिस प्रोग्राम दूँगा, नीचे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। उनको भी आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और एरेज़ के रिलेटेड आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड बिकॉज़ दिस इज़ अ जर्नी व्हिच नेवर एंड्स।